नमस्कार, डिजिटल न्यूज एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं आज के एनालिसिस की ओर। मियां टिप्पणी से सुलगी असम की राजनीति, अवैध प्रवासन, पहचान और सख्ती के बीच मुख्यमंत्री शर्मा का दाव। असम की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। इस बार केंद्र में है मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा का बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि जब तक वे मुख्यमंत्री रहेंगे मियां लोगों को परेशानी झेलनी पड़ेगी। इस टिप्पणी ने राज्य की राजनीति और सामाजिक विमर्श को नए सिरे से उबाल पर ले आया है। सत्ता पक्ष जहां ऐसे अवैध प्रवासन के खिलाफ सख्त संदेश बता रहा, वहीं विपक्ष और मानवाधिकार संगठन इसे भड़काऊ और विभाजनकारी करार दे रहे हैं। मुख्यमंत्री शर्मा का कहना है कि असम लंबे समय से अवैध बांग्लादेशी प्रवासन की समस्या से जूझ रहा है। उनके अनुसार राज्य में बड़ी संख्या में ऐसे लोग रह रहे हैं जिनके पास वैध दस्तावेज नहीं है और जो स्थानीय संसाधनों, जमीन, रोजगार या सरकारी योजनाओं पर दबाव बनाते हैं। शर्मा ने स्पष्ट किया है कि मियां शब्द का प्रयोग उन्होंने किसी समुदाय को अपमानित करने के लिए नहीं, बल्कि अवैध घुसपैठियों के संदर्भ में किया है। आगे उन्होंने अपने बयान में संकेत भी दिए हैं कि अवैध रूप से रह रहे लोगों पर प्रशासनिक सख्ती बढ़ाई जाएगी। इसमें काम करने की अनुमति सीमित करना, दस्तावेजों की कड़ी जांच और कानून के तहत कार्रवाई जैसे कदम शामिल हो सकते हैं। शर्मा का तर्क है कि यदि समय रहते कठोर फैसले नहीं लिए गए तो स्थानीय नागरिकों के अधिकार और सुरक्षा खतरे में पड़ सकते हैं। उन्होंने यह भी दोहराया है कि सरकार राष्ट्र सुरक्षा के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करेगी और सभी कदम कानून के दायरे में रहकर उठाए जाएंगे। दूसरी ओर विपक्षी दलों ने मुख्यमंत्री के बयान को चुनावी राजनीति से प्रेरित बताया है। उनका कहना है कि मियां जैसे शब्दों का सार्वजनिक मंच से इस्तेमाल सामाजिक तनाव बढ़ा सकता है और समुदायों के बीच अविश्वास पैदा कर सकता है। मानवाधिकार संगठनों ने भी चेतावनी दी है कि किसी पूरे समूह को संदेह के घेरे में रखना लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है। आलोचकों का मानना है कि अवैध प्रवासन एक गंभीर मुद्दा है, लेकिन इसका समाधान प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रियाओं से होना चाहिए, न कि तीखी बयानबाजी से। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार असम में पहचान और नागरिकता का प्रश्न नया नहीं है। राष्ट्रीय नागरिक पंजी यानी एनआरसी और नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए जैसे कदम पहले ही राज्य में बड़े आंदोलन और विरोध का कारण बन चुके हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री का यह बयान पुराने घावों को फिर से हरा करता दिख रहा है। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि सत्तारूढ़ दल इस मुद्दे के जरिए अपने मूल समर्थक आधार को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, जबकि विपक्ष इसे सामाजिक सौहार्द के लिए खतरा बता रहा है। फिलहाल यह विवाद केवल बयान तक सीमित नहीं रहा है। असम की राजनीति में यह एक नए ध्रुवीकरण की बिंदु के रूप में उभरता दिख रहा है। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि सरकार अपने सख्त रुख को किस तरह ठोस प्रशासनिक कार्रवाई में बदलती है और क्या इन कदमों से कानूनी व सामाजिक संतुलन बना रहता है। असम जैसे संवेदनशील सामाजिक ढांचे वाले राज्य में इस तरह की राजनीति का असर केवल चुनावी गणित तक सीमित नहीं रहता, लेकिन समाज के ताने बाने पर भी गहरा छाप छोड़ता है।